Welcome class 7. Today I am going to start second topic of chapter 4 of civics. बेटा civics के फोर्थ चैप्टर का ये सेकेंड टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में भेजा था, ये सेकेंड टॉपिक है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960. तो हम स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बिग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960. बेटा यहाँ पे जो कहानी बताने जा रहा हूँ मैं, या जो पैराग्राफ में आपके दिए हुए हैं, वह पैराग्राफ मध्य प्रदेश से अडॉप्ट किया गया है, यानी मध्य प्रदेश से एक्सपीरियंस लिया गया है. और वह किस ईयर में था? 1960 में. ठीक उसी के बारे में बताया जा रहा है. जैसा कि पहले टॉपिक में मैंने बताया कि गर्ल्स बॉय में सोसाइटी किस नज़रिए से देखती है, उनमें अंतर कैसे होता है, या वो अंतर कैसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है. तो ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है जो दिया गया इसमें. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल. बेटा जो ही गर्ल्स या बॉय क्लास 6 में जाते थे, उनके स्कूल जो होते थे वो सेपरेट हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे. यानी कह सकते हो आपकी को एजुकेशन बंद हो जाता था. यानी 5 तक वो को एजुकेशन में होते थे, यानी गर्ल्स बॉयज एक साथ पढ़ते थे. लेकिन जो ही गर्ल्स या बॉय 6 क्लास में जाते थे, उनका स्कूल अलग हो जाता था. द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल. और जो गर्ल्स का स्कूल होता था बेटा, वो बॉय के स्कूल से अलग बनाया जाता था, यानी अलग डिजाइन का होता था. अब ऐसा क्यों होता था, इसके पीछे कारण क्या है, इसी पैराग्राफ में आप पढ़ोगे कि जो गर्ल्स के स्कूल होते थे वो बॉयज़ से अलग डिजाइन के बनाए जाते थे. दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. बेटा उनका जो स्कूल होता था उसके बीच में एक कोर्टयार्ड बनाया जाता था. कोर्टयार्ड मतलब कह सकते हो आंगन, जैसे हमारे घर में बीच में एक आंगन बनाया जाता था. उसी तरह जो गर्ल्स के स्कूल होते थे 1960 मध्य प्रदेश में, उसमें क्या होता था, बीच में आंगन बनाया जाता था. और किस लिए बनाया जाता था कि गर्ल्स वहाँ पे खेलें और बाहर से कोई दिखाई न दे, न वह किसी को देखे न उन्हें कोई देखे. देखो, सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहर से कोई भी व्यक्ति उन्हें न देखे, इसलिए उनका जो कोर्टयार्ड बनाया जाता था, जो कह सकते हो आप प्लेग्राउंड बनाया जाता था, वो कमरों के बीच में यानी आंगन के रूप में बीच में बनाया जाता था. जबकि द बॉयज स्कूल हैड नो मच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. जबकि बच्चों का क्या होता था, ऐसा नहीं होता था. बच्चों का स्कूल होता था और उससे अटैच आउटसाइड में ग्राउंड होता था. जैसे आज नॉर्मली आप सारे स्कूल में देखते हो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के बाहर क्या होता है, ग्राउंड होता है. तो जो बॉयज़ का स्कूल बनता था वो क्या होता था, बिल्डिंग होता था और उससे अटैच आउटसाइड में ग्राउंड बनाया जाता था. तो समझ में आया कि जो स्कूल बनाए जाते थे गर्ल्स और बॉयज़ के, वो भी उसमें भी अंतर किया जाता था. यानी अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद भी जो डिज़ाइन होते थे स्कूल के वो भी अलग होते थे. लड़कियों का स्कूल क्या होता था, चारों तरफ से घिरा हुआ, बीच में आंगन होता था प्ले करने के लिए, खेलने के लिए. बॉयज़ का क्या होता था, बिल्डिंग होता था, उसके अटैच, उससे अटैच एक ग्राउंड होता था जिसमें बच्चे खेलते थे. नेक्स्ट बेटा, एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर द बॉयज वॉच एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट. बेटा जब स्कूल ओवर होता था तो यू नो बेटर कि स्कूल जब ओवर होगा तो बॉयज़ का भी वही टाइम होगा, ओवर का गर्ल्स का भी वही टाइम होगा. तो जब ओवर होता था तो जो बॉयज़ होते थे वह एक नैरो स्ट्रीट, यानी कह सकते हो पतली गली में लड़कियों का भीड़ देखते थे. 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट, यानी स्कूल के बगल में जो भी गली हो या रास्ता हो वो काफ़ी नैरो होता था और उसमें जो बॉयज़ थे वो लड़कियों को देखते थे. उसका रीज़न क्या था देखने का, एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पजफुल. दिस वाज अनलाइक द बॉयज हु यूज द स्ट्रीट एज द प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विथ देयर बाइसिकल. और बेटा बच्चे क्यों देखते थे, जब लड़कियां स्कूल ओवर होता था निकलती थी तो वो स्ट्रीट पे चलती थी, यानी जो फुटपाथ कह सकते हो या फिर जो रास्ता था उसमें चलती थी. और बॉयज़ को भी अपने साइकिल लेके खड़े होते थे, उनको भी जाना होता था. तो वो उनको उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखते थे कि लड़कियां कब गुजरें ताकि रास्ता खाली हो तो हम निकलें. आज क्या होता है, आज आप देखते ही हो लड़कियां जा रही हैं, आप पीछे से साइकिल लेके जाते हो या उनके आगे निकल जाते हो. ठीक, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश का जो कंडीशंस था, बॉयज़ वेट करते थे कि नहीं लड़कियां निकलें, स्ट्रीट में जब चल रही हैं तो निकलें, निकल के जाएं, तो अपना साइकिल लेके निकलें. क्लियर. फिर बेटा आगे है, फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली
फिर बेटा फॉर द गर्ल्स द स्टेट वॉज सिंपली प्लेस टू गेट स्टेट होम। बेटा लड़कियों के लिए वो सिंपल होता था कि वो गली से उतरते हुए डायरेक्ट अपने घर को चली जाएं, यानी जो स्कूल बनाया जाता था उसके बगल में जो भी रास्ते थे उससे लड़कियों को क्या था, टहलते हुए या पैदल ऑन फुट वो आराम से घर चली जाती थी। उसके लिए बॉयज़ क्या करते थे, बाहर खड़े होकर वेट करते थे, गली खाली हो तुम अपना साइकिल लेके आराम से जाएँ। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट, तो बेटा द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप। जो बेटा जो गर्ल्स होती थी वो ऑलवेज ग्रुप में जाती थी, यानी जो लड़कियों का जब स्कूल ओवर होता था तो वो सिंगल अपने घर को नहीं जाती थी, अगल बगल आसपास जो पड़ोसी लड़कियां थी वो साथ में यानी ग्रुप में जाती थी, 8 का 10 का 5 का ऐसे ग्रुप होता था। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बिगिंग टेस्टेड और अटैक, इसलिए क्योंकि वो डरती थी कि कोई बॉयज या कोई आदमी उन पर अटैक ना करे या उनके साथ भद्दा व्यवहार ना करे, इसलिए जो लड़कियां स्कूल से छूटती थी तो गली में ग्रुप में जाती थी। जब ग्रुप में जाती थी तो पूरी गली क्या हो जाती थी, जाम हो जाती थी, जिससे लड़कों को क्या होती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उन्हें वेट करना पड़ता था कि जब ये गर्ल्स चले जाएं तो हम अपना साइकिल लेके जाएं। समझ आया बेटा। तो जो 1960 के दशक में स्कूल थे मध्य प्रदेश में, जैसा मध्य प्रदेश का दिया हुआ, तो उसमें क्या था, गर्ल्स और बॉयज़ का 6 के बाद स्कूल सेपरेट हो जाता था, उनके बिल्डिंग्स भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, और जब स्कूल ओवर होता था तो गर्ल्स जाती थी इस रास्ते से, वह रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था। जो बॉयज़ थे वो टाइमली घर नहीं पहुंच पाते थे, वेट करते थे कि गर्ल्स चली जाएं तब हम जाएं। तीसरा कंडीशन क्या था कि जो गर्ल्स थी वो ग्रुप में जाती थी, जिससे और भी स्ट्रीट क्या हो जाता था, नैरो हो जाता था। और ग्रुप में जाने का रीज़न क्या था कि लड़कियों के अंदर फियरनेस था, पूरी तरह से वो डरती थी, डरी हुई होती थी, कोई उन्हें भद्दा व्यवहार ना करे, उन्हें कोई सब ना बोले या उन पर कोई अटैक ना करे, इसलिए वो क्या करती थी कि ग्रुप में स्कूल जाती थी। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स एबव वी रियलाइज डैट देयर आर मेनी डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग अप। बेटा ऊपर जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया एमपी के स्कूल का, मध्य प्रदेश के स्कूल का, तो आप देखोगे कि बॉयज़ या गर्ल्स जो ग्रो करते थे उनके तरीके अलग अलग थे, रहने के, चलने के या बात करने के जो भी तरीके थे वो अलग अलग थे, या जो सोसाइटी में अंतर दिखाया जाता था गर्ल्स बॉय में वो भी अलग थे। आप टेन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रेन ग्रो अप। और बेटा हम क्या सोचते हैं, हमारी जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ है, आप सोचते हो कि बॉय हो या गर्ल्स हो एक तरीके से ग्रो होती हैं, एक तरीके से बढ़ती हैं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन मैंने पीछे अभी बताया आपको कि नहीं उसमें कैसे अंतर होता था। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विथ आवर ऑन एक्सपीरियंस। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अगर बेटा इसके बारे में जानकारी लेना हो आपको कि नहीं वास्तव में क्या डिफरेंट होता था कि नहीं होता था, बुक में दिया है, तो आप अपने घर के किसी एल्डर से पूछें, यानी आप अपने दादी से पूछ सकते हो, दादा से पूछ सकते हो, तो वो बताएंगे कि नहीं उनके समय में जब वो बचपन में थे, वो छोटे थे, तो वो कैसे अपने लाइफ को ग्रो करते थे, यानी दादी का लाइफ कैसे ग्रो हुआ, दादाजी का लाइफ कैसे ग्रो हुआ, या अपने फादर्स और मदर से भी पूछ सकते हो। जो आज का सिचुएशन है वो सिचुएशन पहले नहीं था। आज क्या है, कोई एजुकेशन है, गर्ल्स बॉय एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, आपस में टॉकिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बेटा आज से पहले, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, तो पहले अगर जानना हो कि वास्तव में जो बुक में दिया है वो सही है या गलत है, तो आपके घर में कोई बड़ा है, यानी दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, तो उनसे पूछो कि आपकी तरह उनका लाइफ नहीं था। बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत डिफरेंस थे, बहुत ही अंतर थे, सोसाइटी भी अंतर करती थी और वो सेल्फ भी अंतर रखते थे। क्लियर बेटा। तो ये सेकेंड टॉपिक था, ये सेकेंड टॉपिक खत्म हुआ। इस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।